भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार का रूप ले लिया है। जब मुख्यमंत्री को 5-5 समन हो रहा हो ईडी का, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। लोक लाज राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ है। झारखंड सरकार से कोई खुश नहीं है। क्या समस्याएं हो रही है सर पलामू संसदीय क्षेत्र में? एक तो जो भी योजनाएं हैं या जो भी हम लोग के द्वारा प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर सोलर पावर पार्क की स्वीकृति भारत सरकार ने 2-2.5 साल पहले दी है। मात्र उसके लिए 100 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता थी। आज तक जिला प्रशासन 100 एकड़ की ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पाया। अब सोच लीजिए बिजली की क्या स्थिति है। हमेशा लोग गर्मी के दिन में बेचैन रहते हैं। बिजली के अभाव में पानी का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। तो 20 मेगावाट यदि बिजली गढ़वा जिला को मिल जाती तो फिर गढ़वा जिला में तो बिजली की कोई समस्या नहीं। विपक्ष में है तो निश्चित रूप से उसको गाजर करना हमारा कर्तव्य बनता है, राजनीतिक धर्म बनता है। अब बहुत छोटा सा उदाहरण हम देते हैं कि विगत 2 माह से राशन की इतनी कठिनाई हो गई है कि प्रत्येक पंचायत में सारे लोग त्राहिमाम में 2 महीना का राशन गायब कर। देखिए, राजनीति के क्षेत्र में अब जो भी आएगा वो कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होगा यदि वो जनता के साथ उसका कनेक्ट नहीं है और जनता के सुख दुख में वो शरीक नहीं है। राजनीति बदल रही है जैसे जैसे देश बदल रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के गढ़वा शहर में हैं। और गढ़वा शहर के अभी झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह जी के आवास पर हैं। और गिरिनाथ सिंह जी के आवास पर अभी माननीय पलामू के जो सांसद जी हैं BD राम जी हैं मौजूद हैं। तो और गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में 5 अक्टूबर को बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम भी होने वाला है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद। 5 अक्टूबर को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में बाबूलाल मरांडी जी का कार्यक्रम है। किस तरह से सर तैयारियां चल रही हैं? सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगे हुए हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। मैं भी उसी सिलसिले में गढ़वा आया हूँ। आपके सामने आदरणीय गिरिनाथ सिंह जी मौजूद हैं। हम लोग उसी पर चर्चा कर रहे हैं कैसे भीड़ जुटेगी, कहाँ कैसे कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और कार्यक्रम सफल होगा। कार्यक्रम में कार्यकर्ता अगर आएंगे और जो संकल्प रैली है आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी का वो सफल होगी। संकल्प यात्रा का मेन उद्देश्य क्या होगा सर, जो कि अभी गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में आने वाला है? संकल्प यात्रा का उद्देश्य मात्र इतना है कि राज्य सरकार के द्वारा जो कुकृत्य किए जा रहे हैं उसको जनता के बीच रखना। आज जो विधि व्यवस्था की स्थिति है या आज जो भ्रष्टाचार की स्थिति है, हर एक क्षेत्र में जो राज्य सरकार की विफलता है उसको उजागर करना है। सर, आप सांसद हैं और अभी इस वक्त मौजूद हैं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह जी के पास। क्या वार्ताएं चल रहा है, किस मुद्दे पर आप लोग मिले हुए हैं? यही वार्ता चल रही है। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के कार्यक्रम के संबंध में ही बातें चल रही है। कैसे लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे, कैसे व्यवस्था हो रही है, यही सारी बातें चल रही है। झारखंड सरकार से खुश हैं कि नहीं इस वक्त? कौन? आप खुश हैं क्या? झारखंड सरकार से कोई खुश नहीं है। क्या समस्याएं हो रही है सर पलामू संसदीय क्षेत्र में? एक तो जो भी योजनाएं हैं या जो भी हम लोग के द्वारा प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर सोलर पावर पार्क की स्वीकृति भारत सरकार ने 2-2.5 साल पहले दी है। मात्र उसके लिए 100 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता थी। आज तक जिला प्रशासन 100 एकड़ की ज़मीन उपलब्ध नहीं करा पाया। अब सोच लीजिए बिजली की क्या स्थिति है। हमेशा लोग गर्मी के दिन में बेचैन रहते हैं। बिजली के अभाव में पानी का संकट भी उत्पन्न हो जाता है। तो 20 मेगावाट यदि बिजली गढ़वा जिला को मिल जाती तो फिर गढ़वा जिला में तो बिजली की कोई समस्या नहीं रहती। लेकिन उसके लिए 100 एकड़ ज़मीन भी नहीं उपलब्ध करा पा रही राज्य सरकार। दूसरी बात यह है कि गढ़वा जिला के अंतर्गत भवनाथपुर में इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात थी,
जो अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वहाँ पर भवनाथपुर में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है जहाँ पर कि इंडस्ट्रियल हब बनाया जा सकता था, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स खोला जा सकता था, जिसके लिए यहाँ के जिला पदाधिकारी ने भी रिकमेंड किया था, हम लोगों ने भी रिकमेंड किया था। भारत सरकार के जो पदाधिकारी इस विषय को डील करते थे वो भी इस बात से सहमत थे कि गढ़वा ज़िला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो गढ़वा ज़िला में इस तरह का इंडस्ट्रियल हब बनना चाहिए ताकि गढ़वा ज़िला अन्य ज़िलों की पंक्ति में जो विकसित ज़िले हैं उसमें आकर के खड़ा हो सके। लेकिन यहाँ तो सरकार को बोकारो से ज़्यादा मोह है, इस भवनाथपुर का जो प्रस्ताव है उसको सरकार ने नहीं भेजा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के खुश होने का कहाँ किसी तरह का प्रश्न उठता है। सर 1973 बैच के सर आप आईपीएस अधिकारी भी रहे हुए हैं, अधिकारी भी रहते रहते साथ में राजनीतिक में भी कदम बढ़ा चुके हैं, जो कि 2 बार सांसद भी बने हैं। क्या अनुभव रहा है सर? डीजीपी भी रहे हैं झारखंड सरकार में और भी बहुत सारे जो हैं आईपीएस अधिकारी भी रहे हैं, अनुभव? देखिए दोनों 2 क्षेत्र हैं। ये राजनीति का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप जनता से ऑर्डर रिसीव करते हैं, और पुलिस का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आप ऑर्डर देते हैं। तो ये अंतर है बेसिकली। और देखिए राजनीति के क्षेत्र में अब जो भी आएगा वो कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होगा यदि वो जनता के साथ उसका कनेक्ट नहीं है और जनता के सुख दुख में वो शरीक नहीं है। राजनीति बदल रही है, जैसे जैसे देश बदल रहा है वैसे वैसे राजनीति भी बदल रही है और राजनीति के मायने भी बदल रहे हैं। अब राजनीति के क्षेत्र में भी एक से एक विद्वान लोग आ रहे हैं, और जो आ रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग इसी उद्देश्य, इसी भावना के साथ आ रहे हैं कि हमको जा कर के जनता की सेवा करना है, जो भी हमसे बन पड़ेगा जनता के लिए हम वो कार्य करने के लिए जा रहे हैं। अंत में जनता को किस तरह से आने के लिए बोलेंगे सर? यहाँ पर अभी बाबूलाल मरांडी जी अब आएंगे गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में। जनता से तो हमेशा अपील की जाती है, जनता से हमेशा अनुरोध किया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप आइए, आप अपने नेता को सुनिए और उनके भाषण से लाभ उठाइए, यही अपील होती है हमेशा। लोकसभा चुनाव का पूरा तैयारी हो रहा है जोर शोर से ना सर? चुनाव भी नज़दीक आ गया है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है, हमेशा चुनाव की तैयारी करते रहती है। भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम है, अपना कार्य करने की शैली है, उसी कार्य की शैली के अनुसार कार्य हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ मौजूद हैं जो कि झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री माननीय गिरिनाथ सिंह जी, इनसे भी हम जानते हैं क्या बर्ताए हुए हैं, क्या बर्ताए हुए हैं सर, जो कि अभी पलामू संसदीय क्षेत्र के यहाँ पर सांसद महोदय जी भी आए हुए हैं। नहीं, जो सरकार की विफलता है उसको उजागर करना हम यहाँ विपक्ष में हैं, तो निश्चित रूप से उसको उजागर करना हमारा कर्तव्य बनता है, राजनीतिक धर्म बनता है। अब बहुत छोटा सा उदाहरण हम देते हैं कि विगत 2 माह से राशन की इतनी कठिनाई हो गई है कि प्रत्येक पंचायत में सारे लोग त्राहिमाम में 2 महीने का राशन गायब कर दिया। गायब किस तरह से किया इसको लोग नहीं समझ पा रहा है। जो राज्य सरकार एक ग्रीन कार्ड लागू की, जो भारत सरकार अनाज इनको रेगुलर बेसिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन मुहैया करा रहे हैं निःशुल्क, उस राशन को ग्रीन कार्ड में डाइवर्ट करके ये राज्य सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए करा दी। नतीजा हुआ कि कस्टोडियन तो राज्य सरकार ही है, पैसा भी भारत सरकार भेजती है तो राज्य सरकार की भेजती है। ये तो डीबीटी सिस्टम अगर डायरेक्ट नहीं रहता तो भी पैसा नहीं पहुंचता। जो अभी नरेगा का मनरेगा का हो रहा है, मजदूर को पैसा नहीं मिल रहा है, राशन जो मिलना है सरकार के द्वारा, जो डिस्ट्रीब्यूशन डिलीवरी सिस्टम है वो बिल्कुल ध्वस्त है। केंद्र सरकार तो सर राशन अभी फिलहाल में भेजी है, शायद झारखंड सरकार में डिस्ट्रीब्यूट वो तो रेगुलर भेजती है भाई, उसका तो एडवांस प्लानिंग है, एडवांस उसके पास राशन है भारत सरकार के पास, पूरे देश के लिए है, इसीलिए दूसरे देश को दिया जा रहा है। अभी देखिए इंडोनेशिया को चावल नहीं देना था, लेकिन मैत्रीपूर्ण सौहार्द वातावरण में उसको शिथिल करके इंडोनेशिया को चावल भेज रही है भारत सरकार। तो अपनी जनता को नहीं सर्व करेगी भारत सरकार, कर ही रही है, लेकिन राज्य सरकार के विफलता के कारण उसको नहीं मिल पा रहा है आम जनता को, त्राहिमाम है। अब भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार का रूप ले लिया है। जब मुख्यमंत्री को 5-5 समन हो रहा हो ईडी का, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। लोक लाज राजनीति में बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो सारा लोक लाज को समाप्त कर दी है राज्य सरकार। कैसा संबंध रहा है जो कि अभी माननीय सांसद जी हैं बीडी राम जी हैं? किससे? बीडी राम जी जो कि अभी माननीय पलामू संसदीय क्षेत्र से जो भी अभी हैं, लगातार प्रयासरत हैं अपने काम में।
जो जन समस्या है उसको, जहाँ तक जैसे बताया पाइपलाइन के बारे में, सोलर के बारे में आपने बताया, ज़मीन राज्य सरकार को ना उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी तो कहाँ से लगेगा। बिजली की स्थिति देख रहे हैं आप, खुद देख रहे हैं कि 8 घंटा कटी रहती है बिजली 24 घंटा में। 6 विकास में कहीं ना कहीं तक बाधा डाल रहे हैं क्या राज्य सरकार? इच्छा शक्ति नहीं है, ये अपने आप को बचाने में परेशान है। जब दिमाग आदमी के घर में स्थिर रहेगा तब न विकास कोई करेगा। इनको तो चिंता लगा हुआ है कि कैसे हम जान बचावें अपना, और अपने कुकृत के चलते यह स्थिति बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। और इस तरह से हम लोग जानने की जो कि कोशिश कर रहे थे, जो कि इस वक्त मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ मौजूद थे झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री माननीय श्री गिरिनाथ सिंह जी, और पलामू संसदीय क्षेत्र के सांसद जी जो कि डॉक्टर BD राम जी, जो कि 1973 बैच के IPS अधिकारी भी रहे हुए हैं, और काफ़ी विधिवत तरीक़ा से जो कि विधानसभा क्षेत्र का भी घूमने के लिए भी आए हुए हैं गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में। और माननीय बाबूलाल मरांडी जी जो कि गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में आने भी वाले हैं, और 5 अक्टूबर को कार्यक्रम भी है। इस कार्यक्रम के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही है। और इस तरह से आप लोग देख रहे थे क्लाउड वेव इंडिया, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।